नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं महाभारत एक्सप्रेस। महाभारत एक्सप्रेस का सफर पहुंच गया है मायानगरी मुंबई, जहां लोकसभा की 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर 2014 से लेकर 2019 दोनों ही चुनाव में 6 की 6 सीटें एनडीए ने जीती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब शिवसेना 2 भागों में बंट गई है, एनसीपी 2 भागों में बंट गई है। तो अब आगे की तस्वीर क्या होगी? इस बार 2024 की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। नए चुनाव चिन्ह के साथ 2 राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर रही हैं, एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट। लोकसभा की 6 सीटों पर क्या तस्वीर होगी? हमारे साथ मेहमान हैं, मुंबई की जनता है, उत्साहित कार्यकर्ता है और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र की तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज एनडीए ने बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और वादा किया है कि संकल्प मैनिफेस्टो जारी किया है और जनता के बीच जाएंगे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। वहीं अन्य दल भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस न्याय की बात कर रही है और बीजेपी मोदी की गारंटी की बात कर रही है। मेरे साथ तमाम मेहमानों का पैनल है। आप देख सकते हैं तमाम राजनीतिक दलों के, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, शरद पवार गुट, एनसीपी, एमएनएस, बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार गुट और देखिए उत्साहित कार्यकर्ता और मुंबई की जनता। बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि मुंबई का रुख क्या है। राम भाई, आपकी तरफ से बात करेंगे। सबसे पहले तो आज आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, इस मैनिफेस्टो से कैसे होगा 400 पार? मैं इस मंथना के आरंभ में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथ जो एनडीए पूरा गठबंधन है, हमने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है और दूसरी ओर जो कांग्रेस दल है उन्होंने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। और यदि आप विस्तार से और गहराई के साथ इस संकल्प पत्र को देखो तो सबसे अहम बात मोदी जी ने यहां पर कही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर इस देश की जो आबादी 140 करोड़ जनता की आबादी है, अधिकतर समय चुनाव में जाता है। अब चुनाव 3 महीने से चलेंगे, 3 महीने तक कोई नया काम नहीं होगा, उसके बाद 6 महीने के बाद और चुनाव आएंगे, फिर 3 महीने काम रुक जाएगा। राम भाई, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें और हमारे बीच मौजूदा सांसद शिवसेना के राहुल शेवाले जी हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आज आपका जन्मदिन है। धन्यवाद। कैसे होगा महायुति का 400 पार का आंकड़ा? निश्चित रूप से महायुति का 400 का पार का आंकड़ा लोगों ने एक निश्चय किया हुआ है। लोगों को पता है कि 10 साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए और जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा करने के लिए लोगों ने पहले से भी डिसाइड किया है कि इस बार 400 पार का जो नारा है वो पूरा करके दिखाएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं आनंद जी, कैसे होगा? आप विपक्ष वाले कह रहे हैं तो इस बार मोदी जीते तो चुनाव होगा ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि आज घोषणा पत्र था। हमें उम्मीद थी कि रोजगार की बात होगी, हमें उम्मीद थी कि किसान भाई बहनों के लिए एमएसपी की बात होगी, हमें उम्मीद थी कि महंगाई कैसे कम होगी उस पर बात होगी, हमें उम्मीद थी कि पैसा और डॉलर के बीच का जो अंतर बढ़ता जा रहा है उसे कम करने की कोई बात होगी। लेकिन केवल जुमलेबाजी, 2024 का ठिकाना नहीं है और 2047 की जुमलेबाजी। 2024 का ठिकाना नहीं, 2047 की जुमलेबाजी कर रही है आपकी महायुति? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमने विकास का काम किया है उस विकास के काम के आधार पे हम लोग 400 पार करने वाले हैं। महाराष्ट्र में आंकड़ा क्या रहने वाला है? 48 सीटों में आंकड़ा क्या होगा महायुति? महाराष्ट्र में 45 के ऊपर सीटें हम जीतेंगे और इसका संकल्प शिवसेना के हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब ने महायुति के माध्यम से 45 की सीट ज्यादा जीतेगी, ये पहले से संकल्प किया है और पहले से ये वचन दिया हुआ है। एमएनएस की क्या भूमिका है? आप लोग महायुति के समर्थन में, कभी आप पीएम मोदी को सपोर्ट करते हैं, फिर उनके खिलाफ चुनाव में आते हैं, फिर वापस सपोर्ट करते हैं, आपको क्या मिल रहा है? जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मेरे साहब यानी राज ठाकरे साहब जब बोलेंगे कि तो डंके की चोट पे बोलेंगे। उनको जो व्यवहार है, जो चालू स्थिति में जो व्यवहार है वो हिसाब से देखा जाएगा तो उनको लगता है कि मोदी जी का काम उत्तम चल रहा है, तो वो हिसाब से उन्होंने उनको सहयोग कर दिया, मोदी जी के लिए खड़े हो गए, मोदी जी को सपोर्ट किया। यानी संपूर्ण हिंदुस्तान में जितने भी मोदी जी के कैंडिडेट उनको चुन के लाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट से आप हैं, बताइए कितनी मजबूरी आ गई कि शरद पवार जी को कम से कम सीटों पर लड़ना पड़ रहा है? 10 से भी कम सीटों पर आप लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा एक संकल्प था इसमें
कि जो जहाँ पे जीत सकता है उसको उतनी सीटें देनी चाहिए। और महाविकास आघाड़ी का जब गठबंधन निर्माण करने का समय आया तो निश्चित रूप से शिवसेना में पिछले बार 22 के आसपास सांसद थे, कांग्रेस के और हमारे कम सांसद थे, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की भूमिका लेते हुए हम लोगों ने 10 सीटें लड़ने का वहाँ पे निर्णय लिया। आनंद जी, अभी तक ये पेच सुलझा नहीं है। कांग्रेस के नेता अभी भी दिल्ली जाकर उम्मीद में बैठे हैं कि एक सीट छोड़ देंगे, कांग्रेस 2 सीट पे कैसे लड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि 21, 17, 10 जब एक बार ये मामला सुलझ गया है तो कोई इसे क्यों तूल दे रहा है? हम आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता एक मंच पर उस दिन थे, तब बातें कौन बना रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।